नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ड्रीम्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं वीरेंद्र एक बार आज फिर से आपके साथ अगली क्लास लेकर आया हूं, जो हमारी क्लास किस चीज़ से रिलेटेड है, कंप्यूटर कीबोर्ड से रिलेटेड है। जो पिछली मेरी क्लास हुई थी, जो क्लास नंबर शायद 4th या 3rd है, उसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया है, कीबोर्ड के बारे में बताया था, पूरा कीबोर्ड एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी वीडियो का अगला पार्ट लेके आया हूँ आपके साथ, जिसमें मैं किस चीज़ के बारे में बताऊँगा। कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके पेपर में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, Ctrl+O कीज़ आर यूज्ड बाय यूज़र टू, कि Ctrl+O की जो है वो यूज़र किस चीज़ के लिए यूज़ करता है। तो 4 ऑप्शंस हैं। पहला है एक्सट्रैक्ट अ फाइल, दूसरा है ओपन ऑप्शन, थर्ड है एडिट अ फाइल और चौथा है ओपन अ फाइल। तो Ctrl+O किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ओपन अ फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था, वी यूज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S2, कि Ctrl+S जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेव करंट फाइल, दूसरा था स्टार्ट फाइल, तीसरा है प्ले, चौथा है स्टॉप। तो Ctrl+S किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी करंट फाइल होती है उसको सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, स्विचिंग टू द प्रीवियस विंडो फ्रॉम करंट विंडो कैन बी डन बाई शॉर्टकट कीज़ विच आर, कि अगर हमें एक विंडो से दूसरी विंडो में क्या करना है, स्विच करना है, तो कौन सी कीज़ की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो पहला है हमारा Alt+Shift+Tab, सेकेंड है हमारा ऑप्शन होम की, थर्ड ऑप्शन है Alt+Left एरो, चौथा ऑप्शन है Ctrl+Shift+Tab। तो ये हम किससे कर सकते हैं, Alt+Shift+Tab से हम अपनी स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, Ctrl+I शॉर्टकट इज़ यूज्ड बाय यूज़र टू, कि कंट्रोल के साथ अगर हम आई को यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है चेंज सिलेक्ट टेक्स्ट टू बी इन इटैलिक, सेकेंड है चेंज टेक्स्ट इन प्रैक्टिकल इल्यूजन, थर्ड है हमारा चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बी इन इलाइट, चौथा है हमारा चेंज द इटैलिक टेक्स्ट इन एरियल। तो इसका सही आंसर है चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बी इन इटैलिक्स। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, टू run/execute द सिलेक्टेड कमांड की यूज्ड इज़, कि किसी कमांड को रन करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है। तो ये बहुत बेसिक सा आंसर था, इसमें तो हमें ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंटर की। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच की इन द कीबोर्ड आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन कीज़, कि कौन सी ऐसी कीज़ हैं कीबोर्ड में जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डायरेक्शन कीज़ के नाम से जानते हैं। तो एरो कीज़, कर्सर कंट्रोल कीज़, शिफ्ट कीज़ या बोथ ए एंड बी। तो इसका देखो एरो कीज़ भी आंसर है और क्या है, कर्सर कंट्रोल कीज़ भी है, लेकिन डी ऑप्शन में एग्जामिनर ने क्या डाला है, दोनों ही ऑप्शन एक साथ डाल दिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द बटन्स ऑन द कीबोर्ड कॉल्ड, कि जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर बटन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो इसका है नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, आइकन्स या कीज़। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीज़। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी शिफ्ट कीज़ आर अवेलेबल इन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, कि जो हमारा एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में शिफ्ट वाली कितनी कीज़ होती हैं। तो इसके ऑप्शन है 1 2 3 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, टोटल हमारे कीबोर्ड पे कितनी कीज़ होती हैं शिफ्ट वाली, 2 कीज़ होती हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उस पर सबसे लंबी की कौन सी होती है। तो एंटर की पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन शिफ्ट की, तीसरा ऑप्शन स्पेस बार और चौथा ऑप्शन है हमारा स्पेस की। तो हमारा जो सबसे लंबी की होती है वो कौन सी होती है, स्पेस बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच कीज़ आर यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, कि अगर हमने लेटर्स टाइप करने हैं तो कौन से कीज़ यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट कीज़, स्पेशल कीज़, कंट्रोल कीज़ या शिफ्ट कीज़। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे इसके लिए, अल्फ़ाबेट कीज़। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द
फंक्शन ऑफ एन एंटर की, कि एंटर की का मेन फंक्शन क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, सेकेंड है टू गिव स्पेस, थर्ड है टू टाइप स्मॉल एंड कैपिटल्स लेटर, और चौथा ऑप्शन है टू टाइप नंबर्स। तो इसका सही आंसर है टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, कि एक लाइन से अगर नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम क्या प्रेस कर सकते हैं, एंटर की, तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 12, विच की इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग ब्लैंक स्पेसेस, कि अगर हमें ब्लैंक स्पेसेस इंसर्ट करनी है तो कौन सी कीज़ यूज़ की जाएंगी। तो पहली है अल्फ़ाबेट की, सेकंड है नंबर कीज़, थर्ड है स्पेस बार, और चौथा है शिफ्ट की। तो हम कौन सी की यूज़ करेंगे, स्पेस बार। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस बार। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 13, विच की विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन, कि अगर हमारे स्क्रीन के ऊपर कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उन्हें हमें क्या करना है, इरेज करना है। तो कौन सी की से किया जा सकता है, पहली है एडिट, दूसरी थी डिलीट की, थर्ड है डमी आउट, या फोर्थ है ट्रस्ट की। तो कौन सी की से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट की से हम इसे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड, कि एक कीबोर्ड के ऊपर कितनी अल्फ़ाबेट कीज़ होती है। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, इसका आंसर सीधा ही ऑप्शन बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, आ जाएगा 26, क्योंकि हमारे टोटल अल्फ़ाबेट भी कितने होते हैं, 26, ए से लेके जेड तक। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे को पूछ रहा है वो, व्हाट टाइप ऑफ कीज़ आर कंट्रोल एंड शिफ्ट, कि जो हमारी कंट्रोल की और शिफ्ट की है इनको हम कौन सी कीज़ बोलते हैं। तो पहली है एडजस्टमेंट की, सेकंड है फंक्शन की, थर्ड है मॉडिफायर कीज़, और फोर्थ है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। तो इसका सही आंसर आएगा मॉडिफायर कीज़। इनको मॉडिफायर कीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं उस काम को किसी की हेल्प से क्या कर देती है, मॉडिफाई कर देती है। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 16, विच की इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कि एक स्पेसिफिक टास्क अगर हमें परफॉर्म करना है तो कौन सी ऐसी की है जिसे हम किसी दूसरी की के साथ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को आसानी से कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन था फंक्शन की, सेकंड था कंट्रोल की, थर्ड था एरो की, और चौथा था स्पेस बार। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या आ जाएगा आपका, कंट्रोल की, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज़ यूज्ड इन टेलीफोन एंड एटीएम्स, कि देखो जो हमारा टेलीफोन होता है और जब हम पैसे निकालने के लिए जाते हैं एटीएम में तो वहाँ पे भी क्या यूज़ होता है, एक कीबोर्ड यूज़ होता है। तो किस टाइप का कीबोर्ड यूज़ होता है, तो देखो पहला है न्यूमेरिक कीबोर्ड, अगला है न्यूमेरिक कीपैड, थर्ड था फोल्डिंग कीबोर्ड, चौथा था एनी टाइप ऑफ कीबोर्ड। तो वहाँ पे हमारा कौन सा यूज़ होता है, न्यूमेरिक कीबोर्ड यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमें वहाँ पे क्या करना होता है, अकाउंट नंबर डालना होगा वो भी न्यूमेरिक होता है, या फिर क्या डालना हो, अपना पिन नंबर डालना हो तो वो भी क्या होता है, न्यूमेरिक होता है। इसलिए एटीएम और टेलीफोन में हमारा क्या यूज़ होता है, न्यूमेरिक कीबोर्ड यूज़ होता है। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 18, द स्लैश बटन टॉगल्स कैपिटल लेटर फॉर इनपुट, कि कौन सा एक ऐसा की, कौन सी ऐसी एक की है जिसकी हेल्प से हम सभी लेटर्स को किस में लिख सकते हैं, टॉगल केस में, टॉगल के केस में या कैपिटल केस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो पहला था कैप्स लॉक, दूसरा था प्रिंट स्क्रीन, थर्ड था स्क्रॉल की, और चौथा था पॉज स्लैश ब्रेक। तो इसका आंसर आ जाएगा कैप्स लॉक। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 19, द की हेल्प्स टू एक्सेस अल्टरनेट कैरेक्टर ऑफ ईच की, एग्जाम्पल बाई प्रेसिंग 1 @ बाई प्रेसिंग 2 एटसेट्रा, कि देखो हमें बोल रहा है कि अगर हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं, ठीक है, कौन से @ आ गया, इस तरह से अगर मेरे को कुछ सिंबल्स यूज़ करने हो तो हम कौन सी की हेल्प के साथ उनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक था नम लॉक, सेकेंड था एरो की, थर्ड था शिफ्ट की, और चौथा था एस्केप की। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा शिफ्ट की। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 20, द की ओपन्स कॉन्टेक्स्ट मेनू, कौन सी ऐसी की है जिससे मेरा कौन सा मेनू खुल जाता है, कॉन्टेक्स्ट मेनू खुल जाता है। तो पहला है कंट्रोल, सेकंड है विंडोज़ बटन, थर्ड है ऑल्ट, और चौथा है फंक्शन की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विंडोज़ बटन जो है वो किसको हेल्प करता है, कॉन्टेक्स्ट मेनू खोलने में
हेल्प करता है। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 21, विच कीज़ allows user to enter frequently used operations in a keystroke। क्या बोल रहा है, विच की अलाउज यूजर टू एंटर फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशंस इन अ सिंगल की स्ट्रोक, की कौन सी ऐसी की है जिसकी हेल्प से हम सिंगल स्ट्रोक में अपने काम को क्या कर लें, पूरा कर लें। तो पहला है फंक्शन की, दूसरा है कर्सर कंट्रोल की, तीसरा है ट्रैक बॉल और चौथा है कंट्रोल की। तो इसका आंसर आ जाएगा फंक्शन की। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 22, द डैश बटन टॉगल्स कैपिटल लेटर फॉर इनपुट। तो ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, कैप्स लॉक। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 23, द बटन स्लैश टेक्स अ स्क्रीनशॉट एंड कॉपीज इट टू क्लिपबोर्ड और सेव्स इट टू अ फाइल। तो इसका पहला ऑप्शन है कैप्स लॉक, दूसरा है प्रिंट स्क्रीन, तीसरा है स्क्रॉल लॉक, चौथा है पॉज स्लैश ब्रेक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रिंट स्क्रीन। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 24, द ग्रुप ऑफ नंबर कीज एंड बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए कीबोर्ड इज कॉल्ड। कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं और कुछ वहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ किए होते हैं प्लस माइनस, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो पहला था नंबर पैड, सेकंड था नोट पैड, थर्ड था एरो कीज़ और चौथा था कर्सर कंट्रोल। तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर पैड। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, द स्लैश की मूव्स आउट ऑफ करंट स्क्रीन और टर्मिनेट्स करंट ऑपरेशन। कि कौन सी ऐसी की है जिसकी हेल्प से हम करंट स्क्रीन से क्या हो सकते हैं, या करंट जो भी हम काम कर रहे हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। तो पहला था नम लॉक, सेकंड था एरो, थर्ड था स्क्रॉल लॉक और चौथा है एस्केप। तो एस्केप की से हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी विंडो से तुरंत बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 26, फंक्शन कीज़ आर प्लेस्ड स्लैश ऑफ द कीबोर्ड। की जो मेरी फंक्शन कीज़ होती हैं, टोटल फंक्शन कीज़ की बात करें तो कितनी होती हैं, 12 कीज़ होती हैं। तो उसमें से ये जो हमारी कीज़ हैं ये कीबोर्ड के कहाँ जैसे प्लेस होती हैं, पहला ऑप्शन बॉटम, सेकंड राइट, थर्ड टॉप और फोर्थ लेफ़्ट। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, टॉप पर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट ऑफ द शॉर्टकट कीज़ आर डिज़ाइंड टू यूज़ डैश की अलॉन्ग विद 1 और 2 कैरेक्टर्स। कि कौन सी कीज़ जो हैं वो किसी दूसरी कीज़ के साथ क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। तो पहला ऑप्शन था कंट्रोल, दूसरा था ऑल्ट, तीसरा था बोथ ए एंड बी और चौथा है नन ऑफ देम। तो कंट्रोल की भी यूज़ होती है किसी और के साथ, ऑल्ट की भी यूज़ होती है, तो इसका आंसर आ जाता है बोथ ए एंड बी। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 28, कीबोर्ड डेवलप्ड बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कीबोर्ड जो है वो किसने बनाया था। तो पहला ऑप्शन था इसका क्रिस्टोफर लेथम शोल्स, ठीक है, सेकंड ऑप्शन था चार्ल्स बेबेज, थर्ड था एलन टर्निन और लास्ट था लेडी एडा लवलेस। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 29, विच कम्युनिकेशन मोड इज़ यूज्ड बाय कीबोर्ड और मॉनिटर। कि जो हमारा कीबोर्ड या मॉनिटर है उसके द्वारा कौन सा क्या कम्युनिकेशन मोड यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिंप्लेक्स मोड, सेकंड है हाफ डुप्लेक्स, थर्ड है फुल डुप्लेक्स और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है सिंप्लेक्स मोड। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 30, जो आज के वीडियो का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। कि दिए गए में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो पहला आ गया प्रिंटर, सेकंड आ गया कीबोर्ड, थर्ड आ गया वीडियो और चौथा है सीआरटी स्क्रीन। तो इसका सही आंसर है कौन सा, कीबोर्ड। कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, कीबोर्ड। तो ये थे आज के वीडियो में 30 ऐसे क्वेश्चंस कीबोर्ड से रिलेटेड जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस क्या लगते हैं, इम्पॉर्टेंट लगते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप खुद भी पढ़ें और इन क्वेश्चंस को और या इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करें, शेयर करें, इसको लाइक करें। और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल ड्रीम्स वे एकेडमी को
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।